आजमगढ़ शहर के समीप नरोली में एक डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय पार्टी रहती है, लगातार काम करती रहती है और राजनीतिक दल है वह बरसाती मेंढक की तरह है जो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। वहीं शिव प्रताप शाही ने कहा कि विद्युतीकरण योजना से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है। आपको बता दें, आजमगढ़ में 7.5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, जो कि 6,000 प्रति वर्ष के हिसाब से अब तक करीब 1400 करोड़ होती है। इसके अलावा जनपद में 1,20,000 से ज्यादा लोगों को शहरी व ग्रामीण मिलाकर छत मुहैया कराई गई है। 110 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय बन रहा है। 500 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। इस पूरे प्रकरण पर सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है, आप भी देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जो उनके द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो उनकी सरकार समर्पित रही है और जो इन कामों को लेकर के आज बहुत बड़े हमारी उपलब्धियां हैं। आज हम रोड कनेक्टिविटी से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ चुके हैं। ये सभी गांव के भीतर बिजली पहुंच गई है। गरीब के घर पर जो है यही आजमगढ़ के जिले में लगभग 1.25 लाख लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाई गई है और यहाँ के सैकड़ों गांवों में विद्युतीकरण हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यहाँ के 7.5 लाख किसान भाइयों को हर साल जो है वो 6,000 रुपये उनके खाते में पहुँच रहा है और लगभग 1,400 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यहाँ पर उनके खातों में गई है। लगभग 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के भीतर और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के भीतर और शहरी क्षेत्र के भीतर दोनों में आवास बना करके और गरीब जिसके पास पक्का मकान नहीं था, छत नहीं था, उसको देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस अभियान के माध्यम से जो हमारी उपलब्धियां हैं, आपके यहाँ लगभग 110 करोड़ रुपया यहाँ विश्वविद्यालय नया स्थापित किए जाने के लिए योगी जी की सरकार ने स्वीकृति किया है, जिस पर काम चल रहा है। यहाँ के हवाई अड्डे पर लगभग 500 करोड़ रुपया अब तक स्वीकृत सरकार कर चुकी है और 90% से ज़्यादा उसका काम पूरा हो चुका है। जल्दी एयर कनेक्टिविटी से हमारा आजमगढ़ जुटेगा। ये सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसी तरीके से समेकित विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 23 जून। उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अगला 7 दिन 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक डोर टू डोर संपर्क, हर गांव में हर बूथ पर डोर टू डोर संपर्क हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उनके घरों पर जो अब तक केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार का और योगी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका जो फोल्डर है उन तक उनको पहुंचाएंगे। जो लाभार्थी हैं विशेष रूप से आवास के, जिनके घरों पर शौचालय, जिनके यहाँ शौचालय बने हैं, उन्हें जिन्हें बिजली कनेक्शन दिया गया है, ऐसे लाभ तक स्वीकृत सरकार कर चुकी है और 90% से ज़्यादा उसका काम पूरा हो चुका है। जल्दी एयर कनेक्टिविटी से हमारा आजमगढ़ जुटेगा। ये सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसी तरीके से समेकित विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 23 जून। उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अगला 7 दिन 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक डोर टू डोर संपर्क, हर गांव में हर बूथ पर डोर टू डोर संपर्क हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उनके घरों पर जो अब तक केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार का और योगी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका जो फोल्डर है उन तक उनको पहुंचाएंगे। जो लाभार्थी हैं विशेष रूप से आवास के, जिनके घरों पर शौचालय, जिनके यहाँ शौचालय बने हैं, उन्हें जिन्हें बिजली कनेक्शन दिया गया है, ऐसे लाभार्थियों से भी वो संपर्क करेंगे और उनके साथ अपने
स्मार्टफोन से फोटो खींच करके और डालेंगे भी, जिससे कि ये लोगों को आभास हो सके कि कितना तेज गति से हर गांव के भीतर, सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही नहीं, हर गांव को कैसे विकसित किए जाने का काम मोदी और योगी जी की सरकार ने किया है, वह हम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि 9 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने काम किए, पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यूपीए जितने लोग शामिल थे वो नहीं कर पाए। यदि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पहले मिल गया होता तो आज देश हमारा कितने ऊंचाइयों पर पहुंचा होता। उसमें उन पार्टियों ने इस देश के विकास की गति को रोका, ठप किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसे जो कुकुरमुत्तों की तरह से उगी हुई पार्टियां, कब मोर्चा बनेगा और कब जो है विघटित होगा। चुनाव आता है तो मोर्चा बनता है और चुनाव जिस दिन समाप्त होता है दूसरे दिन उसका विघटन शुरू हो जाता है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के विधानसभा में देखा कि 16 दलों का एक मोर्चा बना और आज तीनों 16 अलग अलग धड़े में खड़े हैं। फिर होगा, या वो जनता ये जानती है कि वो सिर्फ काम ये करने वाले नहीं हैं, सत्ता के लिए लालायित हैं और बीजेपी मोदी जी और योगी जी को रोकने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये जनता इस बात को जान चुकी है और इस नाते उनको किसी प्रकार का